जय माता चिंतपूर्णी की जय हो। हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की भूमि है। प्रदेश में कोने कोने से बहुत से प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं, लेकिन ऊना जिले में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल चिंतपूर्णी का अपना ही खास महत्व है। चिंतपूर्णी अर्थात चिंता को दूर करने वाली देवी, जिसे छिन्नमस्तिका भी कहा जाता है। छिन्नमस्तिका का अर्थ है एक देवी जो बिना सर के है। कहा जाता है कि यहाँ पर पार्वती माता के पवित्र पांव गिरे थे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जहाँ एक और सावन में भगवान भोलेनाथ की पूजा और आराधना के दिन होते हैं, वहीं सावन के शुक्ल पक्ष से अष्टमी तक माता चिंतपूर्णी के भव्य मेले भी लगते हैं। इन दोनों में माता के मंदिर में बहुत ही रौनक होती है और दूर दूर से विदेशी भी माता के आगे नतमस्तक होते हैं। चलिए मंदिर के कुछ इतिहास के विषय में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। मंदिर का इतिहास कुछ इस प्रकार से है। प्राचीन कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि 14वीं शताब्दी में माईदास नामक दुर्गा भक्त ने इस स्थान की खोज की थी। माईदास का जन्म अठौर गांव रियासत पटियाला में हुआ था। माईदास जी के दो बड़े भाई थे, दुर्गादास व देवीदास। माईदास का अधिकतर समय पूजा पाठ में ही व्यतीत होता था, इसलिए वे परिवार के कार्यों में हाथ नहीं बटा पाते थे। इसलिए भाइयों ने माईदास को पूरे परिवार से अलग कर दिया। माईदास ने अपना समय पूजा पाठ व दुर्गा भक्ति में व्यतीत करना जारी रखा। एक दिन माईदास जी अपने ससुराल को जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक वट वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए वो बैठ गए। थकावट के कारण उन्हें हल्की नींद भी आ गई। इसी वट वृक्ष के नीचे आजकल दुर्गा भगवती जी का भव्य मंदिर है। तब वहाँ पर घना जंगल था। तब इस जगह का नाम छपरोह था, जिसे आजकल चिंतपूर्णी कहते हैं। थकावट के कारण माईदास की जब आंख लग गई तो स्वप्न में उन्हें दिव्य तेजस्वी कन्या के दर्शन हुए, जो उन्हें कह रही थी कि माईदास, इसी वट वृक्ष के नीचे बीचों बीच मेरी पिंडी बनाकर उसकी पूजा करो, तुम्हारे सब दुख दूर होंगे। माईदास को कुछ भी समझ न आया और वे ऐसे ही ससुराल चले गए। लेकिन ससुराल से वापस आते समय और उसी स्थान पर जब माईदास जी के कदम फिर रुक गए, उन्हें आगे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वे फिर उसी वट वृक्ष के नीचे बैठ गए और स्तुति करने लगे। उन्होंने मन ही मन माता दुर्गा की आराधना करनी शुरू की और कहा कि हे दुर्गा माँ, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी उपासना की है तो दर्शन देकर मुझे आदेश दो। बार बार स्मृति करने पर उन्हें सिंहवाहिनी दुर्गा के दर्शन हुए। देवी ने कहा कि मैं उस वट वृक्ष के नीचे चिरकाल से विराजमान हूँ। लोग यवनों के आक्रमण तथा अत्याचारों के कारण मुझे भूल गए हैं। तुम मेरे परम भक्त हो, अतः यहाँ रहकर मेरी आराधना करो। यहाँ तुम्हारे वंश की मैं रक्षा करूँगी। परंतु माईदास ने कहा कि मैं यहाँ पर रहकर कैसे आपकी आराधना करूँगा। यहाँ पर घने जंगल में ना तो पीने योग्य पानी है और ना ही रहने योग्य उपयुक्त स्थान। तब माँ दुर्गा ने कहा कि मैं तुम्हें निर्भय दान देती हूँ। तुम किसी भी स्थान पर जाकर कोई भी शिला उखाड़ो, वहाँ से जल निकल जाएगा। इसी जल से तुम मेरी प्रतिदिन पूजा करना। आज इसी वट वृक्ष के नीचे माँ चिंतपूर्णी का भव्य मंदिर है और वह शिला भी मंदिर में रखी हुई है जिस स्थान पर जल निकला था। वह आज सुंदर तालाब है। आज भी उस स्थान से जल निकालकर माता का अभिषेक किया जाता है। पुराणों के अनुसार ये स्थान 4 महारुद्र के मध्य स्थित है। एक ओर कालेश्वर महादेव है, दूसरी ओर शिववाड़ी, तीसरी ओर नारायण महादेव और चौथी ओर मुचकुंद महादेव है। मार्कंडे पुराण के अनुसार ऐसा विश्वास किया जाता है कि सती चंडी की सभी दुष्टों पर विजय पाने के उपरांत उनके 2 शिष्यों अजय और विजय ने सती से अपने खून की प्यास बुझाने की प्रार्थना की। ये सुनकर सती चंडी ने अपना मस्तक छिन्न कर दिया, इसीलिए माता सती को छिन्नमस्तिका भी कहा जाता है। 12 जून 1987 में इस मंदिर का प्रबंध हिमाचल सरकार के नियंत्रण में है। इसके लिए एक ट्रस्ट की स्थापना की गई है और जिलाधीश ऊना इसके आयुक्त हैं और उपमंडल अधिकारी अंब प्रधान और सहायक आयुक्त हैं। मंदिर अधिकारी का कामकाज तहसीलदार देखते हैं। मंदिर में जब सावन आता है तो बहुत सारी तैयारियां शुरू की जाती हैं मेले की। बहुत दिनों पहले इसकी बहुत सारी तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। प्रशासन के अनुसार मेले के दौरान मां का भवन 24 घंटे तक खुला भी रहता है।
साफ सफाई बनाए रखने के लिए मंदिर क्षेत्र को सेक्टरों में बांटा जाता है और इस दौरान माता के मंदिर में इतनी भीड़ होती है कि लाइनें दूर दूर तक लगी होती हैं, लेकिन भक्तों की आने में कोई कमी नहीं रहती। अत्यंत भीड़ होने के बावजूद भी दूर दूर से भक्त मंदिर में माता के दर्शन करने आते हैं। यहाँ तक कि विदेशों से भी बहुत सारे लोग माता के दर्शनों के लिए आते हैं। यहाँ पर आकर लोग अपनी मनचाही मुरादें मांगते हैं और माता भी हर साल इनकी मुरादें अवश्य पूर्ण करते हैं। तो माता के एक जयकारे के साथ वीडियो को संपूर्ण करते हैं। बोलो चिंतपूर्णी मैया की जय। जय कराई शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय।